पटना वाले खान सर को आप लोग अभी हाल ही में कुछ दिन पहले देखे होंगे कि पटना का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर जो था वहाँ पे अपने बच्चे और बच्चिया को ले जा करके खान सर एग्ज़ाम लेते हैं। लेकिन उनसे कहीं 1% कम हमारे ये रत्नेश सर नहीं है कि जिन्होंने अपने यहाँ गांव में जहाँ जिस सेंटर चलाते हैं जो यानी मॉडर्न कोचिंग संस्थान के नाम से, यहाँ से जस्ट बगल में आप लोग एक बार दिखाना चाहेंगे। देखिएगा सर यहाँ खड़े हैं और सर के सामने सभी बच्चे बच्चियाँ हैं जिस सेंटर पे सर खड़े हैं। लेकिन दूसरा वाला आपको दिखाएंगे कि सर यहाँ बैठे बैठे यहाँ निगरानी कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ बड़ा सा यहाँ दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड जो लगा है कि बच्चे लोग देखिए यहाँ सिर्फ जो लड़की सब है जो बच्चियाँ है उस सब का एग्जाम हो रहा है और बच्चे लोग का सेंटर जो बनाया गया आप लोग देख सकते हैं कहाँ है। सभी लोग का एग्जाम चल रहा है। सर यहाँ से बैठे बैठे निगरानी कर लेते हैं। हम एग्जाम देने बच्चे जाते हैं, बहुत से डरे रहते हैं, बहुत से घबराए बच्चे रहते हैं। आप लोग जाइएगा तो आप लोग को डर लगेगा कि नहीं? नहीं, उतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा। पहले से ही तो इतना हार्ड एग्जाम कोचिंग में ही हो रहा है। कैसे एग्जाम हुआ? कैसे आप लोग? यहाँ से बहुत इजी एग्जाम होता है, माने बिहार बोर्ड में भी। यहाँ आपका कहना है कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है इससे ज़्यादा हल्का होता है। बिहार बोर्ड का एग्जाम मतलब नाम सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं और आप अपने कोचिंग वाले सर को कहते हैं कि यहाँ का एग्जाम उससे अधिक तगड़ा है। जी, उससे हार्ड इसमें है। उसमें ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा रहता है, अधिक रहता है। 100 में से 50 को भरना रहता है, इसमें 60 है, 60 में से ही 50 को भरना रहता है। यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आप लोगों को कुछ दिखाने जा रहे हैं। शायद आप लोग बिहार में पहली बार ऐसे देख रहे हैं, लेकिन ये हमारे गुरुजी के लिए पहली बार नहीं, 2015 से एक कारनामा गुरुजी हमारे करते आ रहे हैं। ऐसे खान सर का नाम तो सभी लोग जानते हैं और भैया खान सर हमारे विश्व विख्यात हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जो खान सर अभी जो एग्जाम लेकर के और बच्चे लोग को जो क्वालिफाई करने का जो रास्ता जो दिखा रहे हैं ना, यह सब काम हमारे जो रत्नेश सर हैं जो बहुत पहले से यह काम करते हैं। अभी इस समय हम मॉडर्न कोचिंग संस्थान हरसिद्धि में जो पढ़ता है, हरसिद्धि के बगल में यादवपुर में, वहाँ पे मौजूद हैं और एक गुरुजी हैं जिन गुरुजी के द्वारा आज सभी बच्चों के लिए एग्जाम रखा गया। यानी मैट्रिक और इंटर का जो एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम बच्चे जो देते हैं, उस एग्जाम से पहले सभी बच्चे और बच्चियों को सर अपने क्लास में ही बुला करके और ऐसे ढंग से एग्जाम में यहाँ लेते हैं कि भैया मुझे तो लग रहा है कि जैसे एग्जाम हॉल फाइनल में जाते हैं लोग देने के लिए ना, उससे बेहतर एग्जाम में यहाँ सर ले रहे हैं। आइए इस सब पे हम सर से बात करेंगे। यहीं है रत्नेश सर, इनसे हम बात करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। और आपके जो भी दर्शकगण हैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रहता है कि जिस समय 10th क्लास में जाएंगे फाइनल एग्जाम कैसा होता है, और वैसा एग्जाम हम देख रहे हैं कि सभी बच्चे और बच्चियां लोगों को आप आज ही अपने कोचिंग संस्थान में ले रहे हैं। जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले कहिए या बड़े बड़े विद्यालय वाले लोग भी नहीं ले पाते हैं, उस ढंग से एग्जाम आप ले रहे हैं। सर देखिए, ये जो एग्ज़ाम जो है हम लगभग 2015 से कराते आ रहे हैं और इस एग्ज़ाम का खास जो मेन उद्देश्य जो है वह बच्चों के अंदर जो एग्ज़ाम से लेकर जो क्या डर जो रहता है उस डर को समाप्त करना, ताकि उसके अंदर जब एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो उसको किसी प्रकार का डर न हो। दूसरी बात कि हम जो एग्ज़ाम कराते हैं, एग्ज़ाम की एक खास विशेषता यह है कि एग्ज़ाम में जो भी बच्चे का जो भी मार्क्स, हम 2 बार एग्ज़ाम कराते हैं, एक अभी अक्टूबर में और एक फिर दिसंबर में। इन दोनों का जो रिजल्ट जो आएगा, इसी रिजल्ट से 3 या 5% का इधर उधर होता है। अब कोचिंग संस्थान में आज एग्जाम हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस चीज़ का एग्जाम? हिंदी का। इस कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं उन्हीं सभी बच्चों का एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम लेने के बाद फाइनल रिजल्ट बना करके सर उसका रिजल्ट शीट तैयार करते हैं। और फाइनल जिस समय मैट्रिक का एग्जाम या इंटर का एग्जाम देने लोग जाते हैं और जिस समय रिजल्ट आता है, यानी आपके कहने का मतलब है कि सेम टू सेम रहता है, थोड़ा बहुत 5 अंक का अंतराल रहता है। ये कैसे कर लेते हैं सर? जैसे देखिए, जब आप किसी भी कॉपी को जब बहुत ईमानदारी से जब आप चेक कीजिएगा ना, तो उसमें कहीं से थोड़ा सा ही बार्गेनिंग होने की संभावना रहबे नहीं करता है। जो भी सवाल आता है पुस्तक से आता है, बुक से आता है, और हम लोग बुके से क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और एग्जाम कराते हैं। बात रहा रिजल्ट का, रिजल्ट तो बहुत सारे बच्चों का 2 से 3 अंक आगे पीछे, बहुत सारे बच्चे का सेम आ जाता है। जैसे कुछ बच्चा है जिसका 384 है तो 384 है, 349 है 349 है, 322 है 323 है, किसी का 384 है, 381 आया है। सर कैसे पता रहता है कि मैट्रिक का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम हो रहा है और उसके लिए यही क्वेश्चन आएगा जो पहले से क्वेश्चन आप दे देते हैं और बच्चे का नंबर उतना आ जाता है? देखिए, कोई भी सवाल जो होता है वो बुक से आता है, बुक से हटे कोई सवाल आएगा नहीं। हमको लगता है कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसको अगर हम लोग बुक को क्या करें, बारीकी से अध्ययन कर लिया जाए तो बच्चे को सफलता न मिल सके। बिहार का पहला टीचर आप होंगे,
जो एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम होने के लिए यानी बिहार शिक्षा बोर्ड जो एग्ज़ाम लेती है उसके पहले आप उस क्वेश्चन को आउट कर देते हैं, बच्चे लोग समझिए जो आपके क्लास में बच्चे पढ़ने वाले हैं उस एग्ज़ाम को ले लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आउट करने की बात नहीं है, बस बच्चे का मेहनत और मेरा मेहनत, बस हम लोग मेहनत जो करते हैं बहुत ही बारीकी से एक एक क्वेश्चन बुक से, ताकि एको क्वेश्चन का बच्चा सबको नहीं छूटे। और आप देखिए सबसे बड़ी बात है, आप जो बात कर रहे हैं जैसे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्वेश्चन सेट करने के लिए कितना टाइम लगता है, क्वेश्चन सेट होता है फिर भी क्वेश्चन आता है कि कहीं से लीक ना हो, और उस क्वेश्चन को सर आप बहुत पहले ही एग्जाम यानी कि 3 महीना पहले सेट करके एग्जाम लेते हैं। यह बात इस पर हम आपसे देखिए, तो आप देखें क्वेश्चन आपके सामने खुले हैं, उस क्वेश्चन को सिर्फ हम मतलब मैं मेरे सिवाय क्वेश्चन को मेरे घर के लोग भी नहीं जान पाता है, मतलब मेरे से जो जुड़ा हुआ है वो भी नहीं। और बात रहा सुरक्षा व्यवस्था का, तो सुरक्षा व्यवस्था में बिहार बोर्ड से 1% भी कम नहीं। समस्या यह है कि बिहार बोर्ड के पास प्रशासनिक सेवा है और हमारे पास जो भी है तो हमारे बाल बच्चे हैं, मतलब स्कूल के जो क्लास के जो 8 क्लास 9 क्लास के पास भी तो हम देख रहे थे कि आप 8 को 10 को गार्ड लगा के रखे हैं जो स्टूडेंट लोग को ही बना दिए। हाँ, तो सभी 9th 8 क्लास के बच्चे सब। सर का एक खासियत आप लोग हम दिखाना चाहेंगे कि जिस समय बच्चे लोग एग्जाम देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कोचिंग संस्थान में, उस समय सभी बच्चे लोग को उसी तरह लाइन लगा करके पंक्तिबद्ध करके और एक एक करके बच्चे लोग को इन किया जा रहा था जैसे कि किसी सेंटर पे एग्जाम देने के लिए बच्चे जाते हैं। कोचिंग संस्थान है और कोचिंग संस्थान में आप लोग का देख रहे हैं कि एग्जाम चल रहा है, ये एग्जाम ऐसे करने का मतलब क्या कारण है कि मतलब बच्चा जब जा रहा है बोर्ड का एग्ज़ाम देने तो उसको मतलब प्रॉब्लम ना हो और डर भी ना लगे, तो आराम से एग्ज़ाम दे सकता है, क्योंकि डर में बहुत बच्चे क्वेश्चन का आंसर भूल जाते हैं। लेकिन आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग को तो डर भी नहीं लगेगा? थोड़ा सा नहीं लगेगा। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे से। कहाँ पढ़ते हैं? मॉडर्न कोचिंग। मॉडर्न कोचिंग में पढ़ते हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एग्ज़ाम दे रहे हैं। किस चीज़ का एग्जाम? साइंस। किस क्लास का? 10th। क्या कोचिंग सेंटर में कहीं एग्जाम होता है? जी, कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। आपके यहाँ होता है? जी, कैसा लग रहा है एग्जाम? बहुत अच्छा। जो भी एग्जाम हो रहा है बिल्कुल बिहार बोर्ड के पैटर्न पे, बिहार बोर्ड के द्वारा भी वो हमारे पे एग्जाम कराया जाता है। बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन का सीरीज होता है, जैसे आपका अगर 1 नंबर है तो मेरा 10 नंबर पे रहेगा। सबका क्वेश्चन अभी हम देख रहे थे अलग अलग है, जितने बच्चे बच्चियाँ बैठी है सबका अलग अलग है। क्वेश्चन सबका सेम है लेकिन सीरियल नंबर किसी का नहीं मिला, सबका। जैसे मान लीजिए टोटल क्वेश्चन सीरियल बताए थे आपको हम, किसी का सीरियल नंबर 1 है तो किसी का सीरियल नंबर 2064 तक क्वेश्चन होगा इसमें, ताकि कोई बच्चा किसी चीट न कर सके। कैसे सेटिंग करते हैं? देखिए, बिहार बोर्ड का पैटर्न है, बिहार बोर्ड भी बच्चों से नकल रुकवाने के लिए क्या करता है, क्वेश्चन का कोडिंग करा देता है, सीरीज मार देता है, ताकि कोई बच्चा दूसरे बच्चे से पूछ ना सके। अगर इसमें कोई बच्चा अगर पूछने की कोशिश करेगा तो गार्ड के द्वारा पकड़ा जाएगा। सीरियल नंबर से तो सीरियल नंबर से पूछ नहीं पाएगा कि 1 नंबर बताओ तो इसका 1 तो उसका 10 रहेगा। बस यही है, ताकि बोले कि आप कैसे कर लेते हैं। मेरे अंदर भी एक जज्बा, एक उत्साह आता है कि बच्चे अच्छा से अच्छा करें। मैंने जब क्लास जब शुरू किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम को लेकर बहुत डरे रहते थे, तो फिर मैंने सोचा कि इस डर को कैसे निकाला जाए। इसके लिए मैंने 2015 से इस व्यवस्था को शुरू किया और आज चालू है। और आज देखिए, आज लगभग बिहार में बहुत सारे अच्छे अच्छे सर लोग द्वारा भी चलाया जा रहा है। अगर मेरे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।